जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की क्लास अपनी चल रही है और कल हमने उसमें विग्रह गति का प्रकरण पूरा किया, बराबर ना। विग्रह गति में किसको जाना है? किसको जाना है विग्रह गति में? कोई जाना है चाहे नहीं आड़ी टेढ़ी गति में, लेकिन अगर जब तक संसार है और जन्म मरण का चक्र चल रहा है तब तक जीव को विग्रह गति हुए बिना रहती नहीं। और एक और बात बताऊं, विग्रह का एक दूसरा अर्थ होता है झगड़ा। झगड़ा वो शायद आपको एक पंडित जी, रविंद्र पंडित जी की भक्ति पता होगी, उसमें वो एक सुंदर लाइन कहते हैं, विग्रह का मूल लगता है ये भाव विग्रह का। विग्रह का एक मतलब होता है परिग्रह, शरीर, है ना। एक विग्रह का मतलब होता है शरीर और एक विग्रह का मतलब होता है झगड़ा। तो जब तक इस शरीर रूपी विग्रह से राग है तब तक झगड़ा रूप विग्रह होगा, और जब तक झगड़ा रूप विग्रह होगा तब तक जीव जन्म मरण करेगा, और जैसे ही मरण करेगा उसको आड़ी टेढ़ी गति रूप विग्रह में जाना ही पड़ेगा, बराबर। तो कोई ये सोचे कि हमें आड़ी टेढ़ी गति यानी विग्रह गति, एक मोड़ा, दो मोड़ा, तीन मोड़ा, क्या मोड़ा इनमें नहीं जाना, तो एक ही उपाय है, मोड़े रहित अविग्रह गति को पाओ। अविग्रह दो अर्थ में, अविग्रह मतलब जहां पर कोई मोड़ यानी वक्रता नहीं है, अविग्रह मतलब जहां शरीर, मतलब जहां कोई शरीर नहीं है, बराबर। जहां अविग्रह मतलब जहां कोई झगड़ा नहीं है, तो जहां वक्रता नहीं है, जहां शरीर नहीं है, और जहां किसी भी प्रकार का जिसे अपन कहें ना झगड़ा नहीं है, ऐसी दशा कौन सी है बताओ? कौन सी दशा है? फिर से, परमेष्टि की सिद्ध भगवान की दशा। तो जब ये जीव अपने आप को जानकर परिग्रह आदि के भावों से रहित होता है और परिग्रह आदि के भावों से रहित होकर अपने आप को पहचानता है, तब वो सिद्ध बन जाता है। और जब तक आप सिद्ध नहीं बनोगे तब तक आपके विग्रह चालू रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? सिद्ध नहीं बनोगे तब तक क्या रहेंगे? विग्रह यानी झगड़े चालू रहेंगे। ठीक है। अब विग्रह के बाद में क्या होता है, जैसे लास्ट में हमने सोचा कि शरीर के लिए गति होती है ना, तो शरीर को धारण करने के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है? विग्रह गति के बाद में जन्म लेना, बराबर। क्या लेना? जन्म लेना, है ना। तो अब तत्वार सूत्रकार उस जन्म की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? जन्म की तरफ बढ़ते हैं। पहले शरीर के लिए गति, अब वो शरीर जब मिलता है तो क्या होता है। तो उससे पहले हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि जैनों का जन्म किस लिए होता है, जन्म क्यों होता है, और जन्म में प्रश्न ये है कि जैनों का जन्म क्यों होता है, बताओ। जैन कुल में अगर कोई जन्मे तो क्यों जन्मता है? जन्मदिन मनाने के लिए है? बोलो, किसके लिए जन्मता है जैन? भाव का अभाव करने के लिए। हाँ देखो, जन्म शब्द में मेरे भाव व्युत्पत्ति का के अभाव कारण, करने के हाँ, लिए। ये हमारा बहुत रटा रटाया उत्तर है। समझे? एकदम जैसे क्या कहते हैं, बचपन से ही जैसे हमें एकदम ट्रेंड कर दिया होगा ना, भवनो अभाव करवा माटेनो जन्म છે। પણ ખરેખર જીવન જીતા વખતે પણ આપણે એની પ્રતીતિ થાય છે કે નથી થતી? પ્રશ્ન એ છે। એક સિમ્પલ सी વસ્તુ, જ્યારે જ્યારે આપણે સંસાર વધારીએ છીએ ત્યારે ત્યારે પણ આપણે શું આવું ફીલ થાય છે કે આ ભવનો અભાવ કરવા માટે છે, ત્યારે પછી હું કામ એમાં માથાકૂટ કરીએ, બરાબર। આમ સમજો, જે વસ્તુને તમે ભંગારમાં આપવાના હો, બરાબર, ભંગારમાં આપવાના,
એ વસ્તુ માટે તમે કઈ ડેકોરેશન કરશો? જે વસ્તુ તમે ખતમ કરવા માંગતા હો એ વસ્તુને વધારવાનો કોઈ પ્રયાસ ના કરે કે નહીં કરે? અરે આમ તો જોવામાં આવે છે ને કે જે ઘર તમને છોડવું હોય, જે ઘર તમને છોડવું, સપોઝ તમે જે ઘરમાં રહેતા હો આના પછી કોઈ ડીલ થઈ ગઈ હોય તમારી અને તમે બીજા ઘરમાં જવાની તૈયારી કરતા હોય, તો જે ઘરમાં હજી રહો છો એ ઘરમાં એક કીલ પણ ઠોકાવવાનું મન થતો નથી. બોલો, આ મારા માટે અનુભૂત પ્રમાણ છે, બધા માટે હશે कि नहीं? कि जब जिस घर को आपने नक्की कर लिया कि अब इस घर को छोड़ना है, जैसे ही आपने नक्की कर लिया कि इस घर को छोड़ना है, उसके निर्णय करने के बाद उस घर में, उस घर के लिए कोई अब वॉल पीस, कोई कील, कोई पेंटिंग, कोई कलर, कोई इंटीरियर, कोई फर्नीचर, एक एक रुपए खर्च करने का मन नहीं होता। अरे भाई उस घर में आग नहीं लगानी है, लेकिन क्या निर्णय, उस घर में रहना नहीं। अब देखो यहां तो कह रहे हैं कि जिस घर में आग नहीं लगानी, सिर्फ रहना नहीं है, उस घर में एक रुपए खर्च करने का मन नहीं होता। तो इस संसार को तो हमें खत्म करना है, बराबर? यही किए ना कि अब संसार में बहुत जन्म मरण का अभाव करना है, जन्म भव नो अभाव करવું છે। પણ આ હોવા છતાં પણ નિરંતર સંસાર વધારવાના વિચાર જો આપણા મગજમાં ચાલે તો આપણે કેવી રીતે માનીએ કે ભાઈ આપણો આ નિર્ણય પાકો અને સાચો છે? કયો? કે જેમાં આપણે એ નક્કી કરીએ કે ના આ સંસારનો આપણે અભાવ કરવું છે, અભાવ કરવું છે, એટલે કચાશ છે। तो कहीं वांधो नहीं, अनादिकालीन मेह के साथ में हम जन्मे हैं ना, तो कच्चे ही खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अब जनवाणी का संयोग मिला है ना, तो अब थोड़ा पक्का रंग आ जाना चाहिए। फिर से, अनादिकालीन मोह से जो जन्मा हुआ रहता है वो कच्चा ही रहता है, तो अब जिनवाणी का संग मिल जाए तो थोड़ा पक्का हो जाए। और जिनवाणी के संग में क्या है? बोले जिनवाणी के संग में है कि प्रभु तू रोज स्वाध्याय कर, रोज तत्व का विचार कर, रोज 12 भावनाओं का चिंतन कर, और बारंबार इसके माध्यम से 3 चीजें मैं बोल रहा हूं, कौन कौन सी? ज्ञान, ध्यान, वैराग्य। और इन 3 में जब चित्त ना लगे तो भक्ति। समझे कि नहीं समझे कौन सी 4 चीजें बोल रहा हूं? जिसे ये प्रतीति पक्की है कि ये मनुष्य पर्याय संसार का अभाव करने के लिए है। क्या बोल रहा हूं? फिर से, क्या निर्णय करना है? बोलो जरा, कौन ये काम करेगा? जिसको ये प्रतीति पक्की है कि, कौन सी? कि हमें इस पर्याय में जन्म मरण का अभाव करना है। वो जीव अपने जीवन में कौन सा काम करता है? बोले 4 काम मुख्यता के साथ में। कौन कौन से? ज्ञान, ध्यान, वैराग्य। ज्ञान, ध्यान, वैराग्य। और इन 3 में जब चित्त ना लगे तो भक्ति। बराबर? ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और भक्ति, इन 4 में अपने चित्त को डुबो देता है। बुद्धि पूर्वक रागादि करना नहीं चाहता, बुद्धि पूर्वक रागादि बढ़ाना नहीं चाहता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा वह जीव होता है, बराबर? और ऐसा वह जीव आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ता है। मैं ऐसे उन जीवों को वंदन करना चाहता हूं कि जो संसार में रहकर संसार जन्म को धारण करके जन्म मरण को बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि जन्म मरण को घटाना चाहते हैं। ऐसे जीवों की वंदना है। बाकी जो जन्म को लेकर निरंतर जन्म मरण बढ़ाना चाहते हैं, उन जीवों की वंदना कैसे होगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, इसीलिए यहाँ पे अपन ने थोड़ा विचार किया। अपन अब विचार करते हैं कि जिस जन्म में हमने लिया है जन्म, वो जन्म कैसा होता है और उस जन्म में क्या क्या हो सकता है, उसकी थोड़ी अपन विचार करते हैं। वो जन्म क्या होता है, इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। देखो, शास्त्रों में 3 प्रकार के जन्म बताए हैं।
तो मैं एक व्याख्या बता रहा था जन्म की, एक व्याख्या है। जन्म में 3 शब्द होते हैं, जनम। ये कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं है, लेकिन बड़ी गजब की व्याख्या है। जनम, तो उसमें पहला अक्षर क्या है, जन्म, और अंतिम अक्षर क्या है, मरण। तो जो जन्म, जन्म और मरण को बीच का अक्षर कौन सा है, न, कि जन्म मरण को नकार दे। क्या करे, ये जो बीच वाले हैं ना, जन्म मरण, इन जन्म मरण को नकार दे और ना मतलब निर्वाण के लिए प्रयास करे, उसका जन्म लेना सार्थक है। यानी जैनी का जन्म, जैनी का जन्म जन्म बढ़ाने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं, जन्म और मरण दोनों को हटाकर निर्वाण के लिए होता है। फिर से व्याख्या बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। जन्म में 3 शब्द हैं, तो जैनी का जो जन्म है वो ना जन्मने के लिए है, जन्म के लिए है, ना मरने के लिए है। जन्म और मरण दोनों को नकार करके, जन्म और मरण दोनों को नष्ट करके निर्वाण को जाने के लिए जैनी का जन्म होता है। और उसकी औषधि है ये 4 चीजें, ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और भक्ति। बराबर। अब जरा शास्त्रीय आधार पर अपन इसको समझते हैं कि ये जन्म कितने प्रकार का होता है। बराबर। देखो, जन्म 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, सम्मूर्छन गर्भोपपादः जन्मा, बोलो, सम्मूर्छन गर्भोपपादः जन्मा। क्या बोला, समुच्छन ऐसे बोले एक बार सब लोग एक गर्भोपाद बार। जन्मा, सम्मूर्छन गर्भोपपादः जन्मा, समुच्चन गर्भोपाद जन्मा, जन्मा, सम्मूर्छन, गर्भ और समुच्छन उपपाद। गर्भो उपाद 3 चीजें हो गई। जन्मा, कौन कौन सी, सम्मूर्छन जन्म, सम्मूर्छन गर्भज जन्म और उपपाद जन्म। 3 प्रकार से जन्म होता है। बराबर। कौन कौन जन्म, सम्मूर्छन जन्म, गर्भजन्म और उपपाद जन्म। गर्भज क्लियर। अपन व्याख्या देखते हैं अब इसकी। सम्मूर्छन क्या होता है, गर्भ क्या होता है और उपपाद क्या होता है। देखो अगली अगली स्लाइड में आएगी ये बात। जन्म क्या है, पहले परिभाषा, पूर्व शरीर का त्याग कर नए शरीर का ग्रहण करना। देखो एक्चुअल में जन्म को और मृत्यु को अपन ऐसे विरोधी समझते हैं, लेकिन मृत्यु और जन्म विरोधी है नहीं। हम लोगों ने जन्म और मृत्यु को अपोजिट बना दिया, भारत पाकिस्तान, जबकि भारत पाकिस्तान नहीं है, वो विरोधी नहीं है, पूरक है। क्योंकि पूर्व शरीर का त्याग नए शरीर का आधार है, नए शरीर का त्याग उसके नए शरीर का आधार है। ऐसे करते करते एक शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर को ग्रहण करना, यही एक सिस्टम होता है, यही एक सिस्टम होता है। इसीलिए इसको थोड़ा विचार करते हुए समझना है कि आप सब लोग मरण और जन्म को ऐसे विरोधी ना समझें कि भाई जैसे भारत पाकिस्तान हो गया और एक का दिन आवे तो उछल उछल कर चले और मरण की बात आए तो घर में दुबक कर बैठ जाए। ये दो हमारे अंदर में विरोधाभास बहुत उच्च चलते हैं। कौन कौन से, कि जन्म का बात आवे तो उचक उचक के बात करना, बहुत फूले फूले, जिस दिन इसका जन्मदिन हो ना 50 लोगों में अलग ही दिख जाता कि आज इसका जन्मदिन है, अलग ही चेहरा खिला खिला, अलग नए कपड़े पहने हुए और दाढ़ी शेविंग वेविंग बनी हुई, चकाचक टिप टॉप होकर आता है। तो जन्मदिन के नाम पे कूद कूद जाता है। और मरण की बात कोई कर दे, जिस दिन सपने में भी मरण देख लेना तो दूसरे दिन अधमरा सा होके उठता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जन्म और मरण ये दो कोई बहुत अलग चीजें नहीं है। जन्म और मरण एक ही चीज है। एक जन्म पूरा शरीर को छोड़ा तो नया शरीर धारण कर लिया, पुराने शरीर को छोड़ना सो त्याग है, नए शरीर को धारण करना सो जन्म। बराबर ना। देखो क्या कहते हैं, पूर्व शरीर का त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करना वो जन्म है। बराबर। मृत्यु का भय निकालने के लिए जन्म का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। बराबर। और
जन्म मरण दोनों का आकर्षण छुड़ाने के लिए निर्वाण का स्वरूप समझना जरूरी है। पॉइंट समझ में आया? दो बात है, मृत्यु का भय छुड़ाने के लिए क्या स्वरूप समझना जरूरी है? जन्म। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये पूर्व शरीर का त्याग होगा तभी तो नया जन्म होगा, तब तक हमारे अंदर में मरण का भय नहीं निकलेगा। जो क्या कहते हैं बड़ा समाधि मरण जिन्होंने लिखा है, कविवर सूर्यचंद्र जी, उन्होंने एक बात कही है कि मृत्यु के समान उपकारी इस जगत में और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका पुराना कपड़ा ले दे और नया कपड़ा दे दे, वो उससे बड़ा उपकारी कौन होगा? तो मृत्यु क्या करती है कि आपका जो जर्जरित पुराने शरीर वाला कपड़ा है वो ले लेती है और टिप टॉप नया कपड़ा दे देती है। पॉइंट समझ में आया? तो मृत्यु तो उपकारी। तो यहां समझ में, मृत्यु का भय निकालने के लिए जन्म का स्वरूप समझना जरूरी है, और जन्म और मरण दोनों का भय निकालने के लिए निर्वाण का स्वरूप समझना जरूरी है। स्वरूप का, वस्तु के स्वरूप का समझना जरूरी है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, तो क्या कहते हैं, जन्म का मतलब पूर्व शरीर का त्याग कर नए शरीर का ग्रहण करना। बराबर, क्या बोला? पूर्व शरीर का त्याग कर नए शरीर का ग्रहण करना। जैसे जीव पुराने शरीर को छोड़ता है और नए शरीर को ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? जन्म। बराबर, दूसरे नंबर की बात। अब वो जन्म कितने प्रकार का होता है? जन्म 3 प्रकार का होता है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भज जन्म और उपपाद जन्म। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सम्मूर्छन जन्म, गर्भज जन्म और उपपाद जन्म। बराबर, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, ये 3 प्रकार का जन्म होता है। अब खुलासा करते हैं, गर्भ की क्या परिभाषा होती है, उपपाद की क्या परिभाषा होती है और सम्मूर्छन की क्या परिभाषा होती है। देखो, पहले नंबर गर्भ की परिभाषा, माता पिता के रजवीर से उत्पत्ति होना। गर्भज क्या कहलाता है जीव? गर्भ क्या कहलाता है कि माता और पिता, आपको पता है जितने भी गर्भज जीव होते हैं उनके दोनों ही होने चाहिए, एक माता होना चाहिए और एक पिता होना चाहिए, और उन माता पिता के संयोग से जो उत्पत्ति होती है वो गर्भ जन्म कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? गर्भ जन्म क्या कहलाता है? माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाला गर्भ जन्म है। अब उपपाद जन्म क्या कहलाता है? जिसमें कोई माता नहीं होता और कोई पिता नहीं होता, एक यहां पे लिखा है संपुट सैया या उष्ट्रादि मुखाकार योनि में। एक सुंदर शास्त्रीय शब्द तिल्लोय पंडित ग्रंथ का है, संपुट सैया और उष्ट्रादि मुखाकार। देखो, उपपाद जन्म देव और नरक गतियों में होता है। देवों की कोई माता नहीं होते, देवों की कोई पिता नहीं होते। देव, अब ये हिंदू परंपरा में ऐसा आता है कि देव की माता, वो उनके माता शिव जी के पुत्र गणपति जी हुए, गणपति जी के भी पुत्र हुए, कार्तिकेय के भी पुत्र हुए। ये जो वंशवाद पूर्वक जो पिता माता आदि की संतति होती है वो जैन परंपरा में नहीं। जैन परंपरा में देव होते हैं, वो देव उपपाद जन्म वाले होते हैं। कैसे जन्म वाले होते हैं? उपपाद मतलब एक पर्टिकुलर स्थान होता है, पर्टिकुलर स्थान होता है, और उन स्थानों पर जैसे कि दो जगह है ना, देवगति है तो देवगति में एक शैया होती है। ऐसे समझो ना, जैसे कोई एक जगह हो ना, जैसे रोबोट प्रोडक्शन वगैरह होता है ना, तो एक यूनिट होती है, वहां से रोबोट निकलते जाते हैं। ऐसे ही देवगति में एक सैया होती है, सैया एक आसन होता है, सैया बेड जैसा होता है। और जिस भी देव को जन्म लेने का समय आता है वो उस सैया पर अपने योग्य परमाणुओं को ग्रहण करता है और अंतर्मूर्त मतलब विथिन 48 मिनट्स उसका शरीर एकदम 16 वर्ष के युवा के जैसा हो जाता है, और फिर वो जाके अपनी नीचे के स्वर्गों में, अगर पहले दूसरे स्वर्ग में है तो अपनी नियोगनी को खोजता है। नियोगनी मतलब जिसके साथ में उसे रहना है। पहले नंबर का काम ये करता है, माता पिता के पैर वैर नहीं पड़ता, पहले नंबर पे क्या खोजता है? अपनी नियोगनी को खोजता है। अगर ऊपर का स्वर्ग होगा ना 16वें स्वर्ग वाला, तो पहले दूसरे स्वर्ग में आएगा,
अपनी नियोगनी को लेकर, दोनों का जन्म साथ होता है, और अपनी नियोगनी को लेकर ऊपर चला जाएगा और फिर उसके बाद में उसका जीवन चालू हो जाता है। 48 मिनट में शरीर परिपक्व हो जाता है और उसके तुरंत बाद वो अपने लिए जो उपयोगी हैं ऐसी नियोगनी आदि को खोजता है और उसके कलर, कोई माता नहीं होते, कोई पिता नहीं होते, एक स्थान पर उत्पन्न होता है। तो जहां पर एक पर्टिकुलर स्थान पर जन्म होता हो उस जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं। किसे उपपाद जन्म कहते हैं? वह निश्चित स्थान जहां पर किसी देव और नारकी आदि का जन्म होता है उसे उपाद जन्म कहते हैं। बराबर। अब देखो सम्मूर्छन जन्म क्या कहलाता है? सम्मूर्छन जन्म में भी माँ पिताजी नहीं होते। एक तो यहाँ पे देवों में दो होते हैं, देवों में सैया होती है, संपुट सैया मतलब फ्लैट सैया, और नरक में शास्त्रों में बताया गया है उष्ट्रादि मुखाकार, मतलब ऊंट का मुंह होता है। ऊंट का मुंह कैसा होता है? ऐसी योनि होती और मधपूड़ा जैसा होता है। वहां पे नारकी जीव औंधे मुंह से नरक की भूमि पर पड़ता है, ऐसे वहां से गिरता है और सीधे नरक पर पड़ता है। और वहां ऐसा कहा जाता है नरकों में कि जितने सागर की आयु होती है उतने वर्ष तक वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। जैसे फुटबॉल में किक मारे तो बार बार वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है ना, ऐसे ही वो जीव बारंबार अप डाउन होता रहता है। याद समझ में आई कि नहीं आई? सोचो कितनी वेदना, मतलब ऐसे खुशी से नहीं होता वो चलता, करंट लगता। नहीं तो आप बोलो बड़ा मजा आ रहा होगा, अरे नई पर्याय में जन्म लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन है, ऐसा नहीं है। नरक की भूमि को छूते ही, ऐसा शास्त्रों में कहा, नरक की भूमि को छूते ही करोड़ों वाट का करंट उसे लगता है और उसके झटके के कारण वर्षों तक ऊपर नीचे वो होता रहता है। आप सोचो नरक की भूमि में एडजस्ट होना इतना मुश्किल है, तो भी हो गए ना भैया, तो भी सागरों बिता के आए ना, और आज यहाँ पर जरा सी अगवड़ मिलती है तो इतने तकलीफ में हो जाते हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज को समझना हमेशा, जो यहाँ पर कम सुविधाओं में, बार बार मैं तो ये विचार करता हूँ, आप सबको ये विचार करना चाहिए, जो यहाँ पर थोड़ी सी कम सुविधाओं में एडजस्ट नहीं कर पाते वो नरक में सर्व सुविधाहीन अवस्था में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये चीज विचारणीय होती है। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? समझे? देखो तो योनि में अंतर्मूर्त काल में ही जीव का उत्पन्न होना होता है। अब आगे सम्मूर्छन क्या कहलाता है? सब ओर से परमाणु ग्रहण कर शरीर की रचना होना। ये डबल ऋतु है, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है। जैसे अभी है, आप लाइट अगर आपकी जल रही होगी तो आप देख रहे होगे कि वहां पर सैकड़ों कीड़े हो जाते हैं, भेज हो जाती है, भेज होने पर उदय आ जाती है, छोटे छोटे जीव हो जाते हैं, ये हो जाती है। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? कौन इनका माता है, कौन इनका पिता है? तो बोले कहीं से नहीं है, ये सब ओर से जिस जगह पर जन्म लेना हो उस जगह के परमाणुओं को ग्रहण कर लेते हैं और उनका शरीर खुद ब खुद उस रूप परिणमित हो जाता है, उसे ही सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। बात समझ में आई? सम्मूर्छन मतलब क्या? सब ओर से परमाणु ग्रहण कर शरीर की रचना हो जाती है। अब मैं एक आपसे प्रश्न करता हूं कि आप विचारना थोड़ा, और एक्सरसाइज भी करना, अच्छा लगेगा कि उपपाद जन्म में भी माँ पिताजी नहीं होते और सम्मूर्छन जन्म में भी माँ पिता नहीं होते, बराबर अकेले गर्भज जन्म में माँ पिता होते हैं, तो उपपाद और सम्मूर्छन में मूलभूत अंतर क्या है बताओ जरा, कौन ट्राई करेगा बताने का? मेरा प्रश्न समझ में आया? उपपाद में भी माँ बाप नहीं है, सम्मूर्छन में भी माँ बाप नहीं है, तो दोनों एक जैसे हो गए ना, अलग अलग करने की क्या जरूरत है बताओ जरा। सम्मूर्छन छोटी માટે જન્મ્યા હોય,
દર્શનાબેન શું કહો છો? સમૂર્છન થોડીક વાર માટે અચ્છા, જો સમૂર્છન વધારે વાર માટે જન્મે તો એ ઉપવાસ થઈ જાય? એવું નહીં સર હા બોલો ખુશીબેન. સર સમૂર્છન વાતાવરણના પરમાણુ ગ્રહણ કરીને જન્મે છે ને નરક ને દેવગતિના વાતાવરણના પરમાણુ ગ્રહણ કરીને નથી જન્મતા. ઈ બરાબર, એક એક નજદીકના મુદ્દા ઉપર પહોંચ્યા. એટલે એક ખાસ વસ્તુ એ કહેવાની છે કે ઉપપાદ એટલે ગમે ત્યાં ઉત્પન્ન થવું. ઉપપાદ જન્મ પર્ટિક્યુલર પ્લેસ હોય છે, નિશ્ચિત સ્થાન હોય છે. કોઈ પ્લેસ હોતો નથી. માતા પિતા તો બંને में હોતા નથી, પણ ઉપપાદ એટલે પર્ટિક્યુલર પ્લેસ. એટલે દેવોનો ઉપપાદ જન્મ હશે તો સંપુટ એ સૈયા ઉપર જ હશે, અને નરકનો ઉપપાદ જન્મ હશે તો જે તે નરકમાં જે મતપૂડા જેવા હોય ને ત્યાં જ એનો ઉત્પન્ન થશે. બીજી કોઈ જગ્યાએ એ જીવ ઉત્પન્ન થતો નથી. बराबर, समझे कि नहीं समझे? तो ये दोनों के बीच में अंतर है. आयु का अंतर उतना महत्वपूर्ण नहीं. आयु तो किसी की कम भी हो सकती, किसी की ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो अंतर पड़ता है वो मुख्य अंतर उत्पत्ति के स्थल पर पड़ता है कि समूर्छन वातावरण, जैसे ही वातावरण हुआ वो वातावरण में आप अपने आप वो आहार वर्गणा कैच करके वो जीव उत्पन्न हो जाता है. उपपाद के लिए ऐसा नहीं है. उपपाद के लिए कहीं पे कोई वातावरण कारण नहीं बनता. उपपाद के लिए तो उस जगह के स्थान विशेष कारण बनते हैं. इतना समझ लीजिए. बराबर, ये एक फंडामेंटल. बाकी दोनों के बीच समानता तो आपको पता है कि दोनों ही माता पिता के बिना वाले हैं. गर्भ जन्म, जैसे गर्भ जन्म में माँ पिता होते हैं वैसे और किसी जन्म में दोनों प्रकार के जन्मों में माँ पिताजी नहीं होते. बराबर, इसीलिए ये जीव को समझना चाहिए. देखो स्वभाव नहीं है ना, इसलिए. अब ये बहुत अच्छे सूत्र आ रहे हैं 32, 33, 34, ये सबका खुलासा अपन कर सकते हैं. देखो 33 नंबर का सूत्र देखो. जरायु जांडज पोता नाम गर्भा, बोलो जरा बोलो. जरायुज जांडज पोता नाम गर्भा. मैं बोलूंगा दोहराना आप लोग. हाँ हाँ, जरायु जरायु जांडज जांडज पोता नाम गर्भा. जरायु जांडज पोता नाम गर्भा. देखो अब पहले नंबर जरायु जांडज पोता नाम गर्भा. वेरी गुड. जरायु जांडज पोताना गर्भा. सरस सरस. अब पहले नंबर का जन्म कौन सा था? बोले पहले नंबर का जन्म था गर्भज जन्म. उसका खुलासा करते थे. वो गर्भज जन्म 3 प्रकार का होता है. कौन कौन से? जरायुज, अंडज और पोतज. किन कौन से प्रकार के होते हैं? जरायुज, अंडज और पोतज. देखो अब उसका खुलासा करते हैं. मैं अगले स्लाइड लेता हूं, इसका खुलासा हो जाएगा. गर्भ जन्म के 3 प्रकार होते हैं. कौन कौन से? जरायुज, दूसरा अंडज और तीसरे नंबर पोतज. सबसे पहले अपन समझते हैं जरा. जरा थी जे उत्पन्न थाय, जरा माथी जे उत्पन्न थाय ए जरायुज. अंडा माथी जे उत्पन्न थाय ए अंडज, અને પોત માથી જે ઉત્પन्न થાય એ પોતજ. बराबर. अब देखो जरायुज क्या कहलाते हैं? प्राणी के शरीर के ऊपर जरा क्या कहलाती है? मनुष्यों का जो होता है ना वो जरा कहलाता है. आपको सबको पता होगा जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है अथवा गाया हाथी कोई भी जन्म लेते हैं तो उसका शरीर एक थैली में लिपटा हुआ रहता है और वो थैली बनी हुई रहती है और वो बाद में फिर उस थैली का ही हटाते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद में वो जीव व्यवस्थित हो पाता है. तो जो ऐसी जरा में उत्पन्न होते हैं वो जरा में उत्पन्न होने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं. ठीक है. जो जीव जरा से उत्पन्न होते हैं और जरा का खुलासा करते हैं. प्राणी के शरीर के ऊपर जाल समान आवरण. किसके समान आवरण? जाल के समान आवरण होता है और उसमें क्या होता है? मांस पाया जाता है, लहू पाया जाता है. ऐसा जो हो
उसे जरायुज कहते हैं। बराबर। देखो अब वो क्या कहलाता है, जैसे कि गाय और हाथी, गाय हाथी मनुष्य ये सब कैसे, जरा वाले। बराबर। पशुओं के अंदर भी कैसे संस्कार होते हैं, अगर आपने सबने शायद देखा हो या ना भी देखा हो कि कभी किसी बकरी या गाय का जन्म होता है तब वो जरा वाला होता है। वो गाय अपने मुंह से चाट चाट कर उस पूरी की पूरी जरा को दूर कर देती है। ये कौन सिखाता है, कौन सिखाता है? आप सोचो, कुदरत की स्टडी सबसे बड़ी स्टडी है। आपको ये लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड फंस जाती है ना, ऐसा होता है, उसे कट करना पड़ता है, ये करना होता है, वो करना होता है। कुदरत में जितने भी जन्म होते हैं, किसी के भी जन्म में कोई थर्ड पर्सन उपलब्ध नहीं होता, लेकिन मनुष्य ने इस जन्म को इतना ज्यादा हाइप दे दिया है कि उसे डॉक्टर भी चाहिए ना, नर्स भी चाहिए ना, घर वाले भी चाहिए ना, पति के घर वाले ना, पिता के घर 50 लोग उत्पन्न हो तब जाके वो काम हो पाता। देखो भैया, ये केवल इतनी सी बात है कि हम जन्म को सहज नहीं ले रहे, हम जन्म को उत्सव मान रहे हैं। क्या बोल रहा हूं, हम जन्म को क्या मानते हैं, उत्सव मानते हैं, और उत्सव मानते हैं इसलिए सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, और सेलिब्रेशन बिना साथ के होता नहीं। कुदरत जन्म को उत्सव नहीं मानती, कुदरत जन्म को नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा मानती है, और हम जन्म को उत्सव मानते हैं। नेचुरल प्रोसेस मतलब बहुत सिंपल, जैसे सूर्योदय होना, हमें निराश भी नहीं होना। अब सूर्योदय होना तो इसके लिए क्या इकट्ठा करना, जैसे अपने जीवन में एक सूर्योदय का कोई महत्व नहीं है, रोज होता है, ऐसे ही अपने अनंत अस्तित्व में एक जन्म का कोई महत्व नहीं है, रोज होता है। लेकिन हमें आगे पीछे का तो खबर नहीं है, इसीलिए हमने इस जन्म को अत्यधिक वैल्यू दे दी है। देखो भैया, आप सहजता के साथ में रहो, कुदरत खुद अपनी व्यवस्था करती है। अनंत प्राणी ये इसके अंदर संस्कार आ जाते, गाय के, बकरी के अंदर, कि जैसे ही जरा में उत्पन्न बेटा होता है, वो अपने मुंह से चाट चाट कर क्या कर देती है, अलग कर देती है पूरा की पूरा। कोई सिखाता नहीं है डॉक्टर कैसे करना है, क्या करना है, वो संस्कार खुद सिखा रहा है। ये कहलाता है जाति नामकरण, कि जिस जाति में वो जाते हैं उस जाति में जाते ही उस जाति के संस्कार भी उनको आ जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए कहते हैं भैया, बहुत ज्यादा किसी चीज को ऐसे मतलब सब सहजता के साथ में लो, कुदरत सब सिखा देगी आपको, कुदरत सब सिखा देगी। बराबर। दूसरा, अंडज। अंडज क्या कहलाता है? अंडे से जो उत्पन्न होते हैं वैसे पक्षी। जैसे अब अंडा क्या है वो बताते हैं, शुक्र लहुमय। ये जो अंडा होता है ना, अंडा वो कैसे बनता है, बोले शुक्र, बराबर, नर का शुक्र होता है, और लहु रक्त मतलब माता का जो रक्त होता है उसमें, तथा नख के समान, नख के समान, ये नख होता है ना, नख, इसके समान कठिन आवरण सहित, जो नख के समान उसका आवरण कठिन होता है, गोल आकार का धारक। कैसे आकार का है? गोल आकार का धारक वह अंड है। वो कैसा कहलाता है? अंड। और उसमें उत्पन्न होने वाला जीव अंडज कहलाता है। पॉइंट समझ में आया? अंडे के अंदर उत्पन्न होने वाला जीव अंडज। अब इसमें भी आप देखो कुदरत की व्यवस्था कितनी गजब है, कि वो पशुओं को कितने भयंकर संस्कार आते हैं, कैसे, कौन सिखा के जाता है, कौन सा डॉक्टर उनको ट्रेनिंग देता है कि अंडा देते ही वो ओजाहार बैठी रहती है उसके ऊपर, सेंक देती है, और वो सेंक से कैसे उसका जीव अंदर में विकसित हो जाता है, बच्चा बन जाता है, और वो अंडा फूटता है, और वो उसमें से जीव निकल आता है। नहीं लगता आपको? मैं सच में बहुत दुनिया बाबा ने बबूत निकाल दी, बड़ा चमत्कार मानते। ये अंडे के अंदर से बच्चा कैसे निकल जाता है, पशु के अंदर वो ज्ञान कहां से आ जाता है कि कैसी भी विपत्ति आ जाए तो भी तुम्हें इसको सेंक देना है। विथआउट ट्रेनिंग हर पशु, हर पक्षी इस बात को सीख रहा है। ये ज्ञान कुदरती ज्ञान है, ये ज्ञान यूनिवर्सिटियों से मिलने वाला ज्ञान नहीं।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए भाई साहब थोड़े अपने उस ज्ञान पर भरोसा रखो, अनादि के संस्कार पर भरोसा रखो, कुदरत की क्षमता पर भरोसा रखो। हर चीज सिखाई नहीं जाती, खुद ब खुद आती। आजकल समस्या ये है कि हम बच्चों को भी हर चीज सिखा देना चाहते। ज्ञान की व्यक्त होने की खुद एक अलग दशा है, वो अपनी अपनी अवस्था में विकसित होता है, लेकिन हमें हर चीज सिखा देनी चाहिए। 2 साल का होगा तो ये सिखा दो ना, वो सिखा दो ना, फलाना सिखा दो। सिखाने के चक्कर में वो सहजता ही चली जाती उसकी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए मैं एक कहता हूं, निवेदन करता हूं आपसे कि जीवन को थोड़ा सहजता के साथ में चलो। आप बहुत ज्यादा जीवन पे प्रेशर लोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बराबर एक क्या था, आपने ये देखा सेंटीपैड देखा है? कनखजूरा, कनखजूरा किस किसने देखा है? सेंटीपैड कनखजूरा है? बधाई। वो होता है, बहुत सारे पैर होते हैं उसके। एक बार જોયું છે જોયું છે ને કે બહુ ઘણા પેર, એને એક રિધમ હોય છે, કુદરતી રિધમ હોય છે। તમે જેને ઓબ્ઝર્વ કરશો તમને ખબર પડશે, એક રિધમ થી જ એના પગ ચાલે છે। હવે એક બાર એક કનખજૂરા તો અભણ હતો, इस कनखजूरे को एक ज्ञानी मिल गए। क्या मिल गए? ज्ञानी मिल गए। पहले अभण था, फिर उसे ज्ञानी मिल गए। तो ज्ञानी ने बोला, अरे तुम्हारे सैकड़ों पैर हैं, सैकड़ों पैर हैं, तो तुम्हें तो एक एक पैर का ध्यान रखना चाहिए कि एक पैर भी बिना सावधानी के ना रखा जाए, एक पैर भी बिना उसके ना रखा जाए, ऐसा ना हो वैसा ना हो। आधे घंटे का प्रवचन उस ज्ञानी ने उनको दे दिया। अब कनखजूरा बातों में आ गया। अब 100 पैर कैसे ध्यान रखे, 100 पैर कैसे ध्यान रखे? हम तो 2 पैर का ध्यान नहीं रख पाते, वो 100 पैर का ध्यान कैसे रखेगा? अब वो कहे कि सारे कदम ध्यान से उठने चाहिए, एक सुर में एक लय में उठने चाहिए, जो कि ऑलरेडी वो करता था, लेकिन सहजता के साथ में करता था, तो उसे पता भी नहीं चलता था कि मैं ये कर रहा हूं। बराबर अब उसे सिखा दिया कि तुझे ध्यान से उठाना है, रिदम में करना है, तो वो एक कदम ना उठा पाए, वो वहीं के वहीं जम गया, अकड़ के मर गया। अब बोलो वो ज्ञान काम का कि नकामा? अरे वो काम वो कुदरती कर रहा था जीव, वो जीव को करने की जरूरत नहीं थी, वो जीव खुद कुदरती रूप से वैसा कर रहा था। लेकिन जब आप उसको आर्टिफिशियल वे से करवाना गए तो उसकी सहजता चली गई, और सहजता चली गई तो पूरा का पूरा ज्ञान तहस नहस हो गई। मनुष्य पर्याय में ये हो रहा है कि हम ज्ञान को सहजता के साथ में, कुदरती प्रवाह के साथ में नहीं आ रहे, इसीलिए हमारा पूरा ज्ञान कृत्रिम हो रहा है, और कृत्रिम हो रहा है इसलिए सहजता जा रही है, सहजता जा रही है इसलिए वो ज्ञान हमें संतोष और सुख को नहीं दे पा रहा। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया भाई? इसलिए ये सब कुदरत को देखोगे तो आपका बहुत प्रेशर कम हो जाएगा, बहुत प्रेशर। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे सब होगा। जीवन चलना होगा तो जीवन चलने की योग्य परिस्थिति अपने आप बन जाएंगी। आप कोरोना के हिसाब से एडजस्ट बुद्धिपूर्वक हो रहे हो कि वो शरीर खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है? मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, आपको तो पता ही नहीं कि आपका शरीर एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन सारे डॉक्टर कह रहे हैं, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बैक्टीरिया अपने शरीर के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, शरीर कोरोना के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, दोनों एडजस्ट हो रहे हैं, अकेला एक एडजस्ट नहीं हो रहा। कोरोना भी अपने आप को चेंज कर रहा है, उसे भी अपना एक आश्रय चाहिए है, तो वो भी एक सरल आश्रय अपने आप को कमजोर कर करके चाहे कि मैं भी ऐसी जगह रहूं जिसमें मुझे खतरा ना हो। और आपका शरीर भी एडजस्ट कर रहा है, आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो हो रहा है। अब आप उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दे देकर 2 के 10 उकाड़े करोगे तो 2 के 10 उकाड़े से लीवर पर सूजन आएगी, कोरोना दूर नहीं होगा। हाथ सैनिटाइज घिस घिस करोगे तो चमड़ी छिलेगी, कोरोना दूर नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सहजता के साथ में छोड़ो, यथा योग्य सावधानी रखो, मगर उसका भूत और भ्रम दिमाग पे मत रखो। बराबर, क्योंकि कुदरत खुद ब खुद मेंटेन